अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 जो और टॉपिक जो हमारा चैप्टर नंबर है 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। तो उसका टॉपिक जो है 1.4 आज डिस्कस करेंगे जो है साइंटिफिक न्यूट्रिशन। तो आओ जानते हैं कि साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे साइंटिफिक न्यूट्रिशन को। साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नंबर को राइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम पावर ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। जिसके अंदर हम एक नंबर जो है उसको सम पावर ऑफ 10 की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, और वो जो सम पावर ऑफ 10 की फॉर्म के अंदर जिसको हमने राइट किया है उसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाते हैं, एक नंबर के साथ जो 1 और 10 के बिटवीन आता है। तो आओ इसको राइट करके देखते हैं। In scientific notation, we write a number in form of some powers of 10 multiplied by a number between 1 and 10। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, राइट करते हैं नंबर को इन द फॉर्म ऑफ सम पावर ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इसको हम जो है एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक नंबर है 20,000। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर राइट करके देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको क्या मूव करवाते हैं, उस वक्त तक उसको मूव करवाते हैं डेसिमल पॉइंट को जब तक हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट्स नहीं बच जाता। क्या एक डिजिट्स बच जाए जो क्या हो, नॉन जीरो हो, जीरो ना हो। ओके, जब तक हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट नहीं बच जाता, ओके, या यूं कह ले एक ऐसा नंबर नहीं बच जाता जो 1 और 10 के दरमियान हो, उस वक्त हमने क्या कराना है, इसको मूव करवाना है। तो जिस पॉइंट तक हम इस डेसिमल पॉइंट को लेकर जाएंगे उसको हमने राइट कर लेना है, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, हमने जिस प्लेस से डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया और जिस जगह तक लेकर गए हैं इसके दरमियान में जितने हमारे पास डिजिट्स आएंगे उनको हमने काउंट कर लेना है, और जितने डिजिट्स आएंगे उनको काउंट करने के बाद वो जितने बनेंगे उनकी तादाद जो है उनको हमने 10 की पावर बनाकर क्या करना है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 को हमने क्या करना है, 10 की पावर बनाना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ओके, तो ये क्या है, इस नंबर को हमने क्या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर राइट किया है। तो डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर होगा कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, राइट करते हैं एक नंबर्स को। ये हमारे पास क्या था, एक नंबर था, इसको किस फॉर्म के अंदर राइट करते हैं, इन दी सम पावर ऑफ 10। तो ये हमारे पास क्या है, सम पावर ऑफ 10 है। ओके, और ये सम पावर ऑफ 10 जो है ये मल्टीप्लाई होती है, ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके जरिए से, बाय अ नंबर बिटवीन 1 और 10। एक नंबर की जरिए से ये मल्टीप्लाई हो रही होती है जो बिटवीन नंबर्स 1 एंड 10, जो 1 और 10 के दरमियान एक नंबर आता है उसके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर हमने इसको नंबर को राइट किया है। तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर राइट करने के लिए नंबर्स, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म्स के अंदर राइट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। तो वो रूल्स क्या है,
rules about scientific म्यूटेशन। हमारे पास साइंटिफिक म्यूटेशंस के फॉर्म के अंदर किसी भी नंबर को लिखने के लिए कुछ रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या है? देयर numbers, places are expressed as exponent or powers of 10। जो इनकी नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो क्या होंगी? एक्सप्रेस होगी या किसके तौर पर? एक्सपोनेंट या पावर ऑफ 10। 10 की एक्सपोनेंट या पावर के तौर पर एक्सप्रेस होगी। तो इस पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। ये हमारे पास क्या था? एक नंबर था, जहां से हमने कहा इस प्लेस से हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया, तो इसके दरमियान में जितनी हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस आती हैं उनको हमने काउंट किया। कितनी आई थी? 4 आई थी। और देयर नंबर ऑफ प्लेसेस क्या होती हैं? उनको हमने किसके तौर पर एक्सप्रेस किया? पावर ऑफ 10। तो ये हमने पावर ऑफ 10 के तौर पर उनको क्या एक्सप्रेस किया। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? The numerical part of quantity is written as a number from 1 to 9। न्यूमेरिकल पार्ट जो है क्वांटिटी का वो रिटर्न होगा एज नंबर फ्रॉम 1 to 9 multiplied by power of 10। जो न्यूमेरिकल पार्ट है क्वांटिटी का वो किस तरह राइट होगा? एज अ नंबर फ्रॉम 1 to 9। किसके तौर पर? एक नंबर्स जो 1 to 9 तक के एक नंबर तक क्या होगा? राइट होगा। उसमें 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 9 9 तक। 9 से बड़ा नंबर्स नहीं होगा न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर। और वो क्या मल्टीप्लाई होगा? किसके जरिए से? एक पावर ऑफ 10 के जरिए से मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है? तो ये जो नंबर हमने राइट किया है ये क्या है? इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। ये क्या होगा? जो क्वांटिटी है इसका क्या है? ये न्यूमेरिकल पार्ट है ये वाला। ये क्या होता है? राइट होगा किसके तौर पर? एक नंबर के तौर पर जो 1 और 9 तक एक नंबर है उसके तौर पर राइट होगा। और मल्टीप्लाई किसके जरिए हो रहा है? पावर ऑफ 10 के जरिए से। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 3 हमारा है, हम क्या करेंगे? काउंट द decimal places from which place हम क्या हम डेसिमल प्लेसेस या प्लेस को क्या करेंगे? काउंट करेंगे।
पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है काउंट द नंबर्स फ्रॉम विच प्लेस। हम क्या करेंगे? नंबर प्लेसेस को काउंट करेंगे। क्या? नंबर प्लेसेस को काउंट करेंगे। फ्रॉम विच प्लेसेस डेसिमल पॉइंट is moved and use this number has power of 10। हम कौन से नंबर ऑफ प्लेसेस को काउंट करना स्टार्ट करेंगे? उस प्लेस से जिससे हमने डेसिमल पॉइंट को क्या किया? मूव किया। और जितनी तादाद बनेगी नंबर प्लेसेस की, उनको हम क्या राइट करेंगे, यूज करेंगे एज अ पावर ऑफ 10 के तौर पर। इस जगह पर हमने यहां से डेसिमल पॉइंट को मूव किया इस पॉइंट तक, तो जितनी हमारी नंबर प्लेसेस जो हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट की 1 2 3 4, कितनी आई? 4। तो उनको हमने किसके तौर पर रिप्रेजेंट किया? एज अ पावर ऑफ 10 के तौर पर। आगे हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जी मेन पॉइंट है, टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक म्यूटेशन। किसी भी नंबर को क्या राइट करने के लिए इन साइंटिफिक म्यूटेशंस के अंदर वी मूव्ड डेसिमल पॉइंट until a non-zero digit remain on left side। साइंटिफिक म्यूटेशन की फॉर्म के अंदर किसी भी नंबर को राइट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट्स को मूव करेंगे until, जब तक एक नॉन जीरो डिजिट्स, जब तक सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो रिमेन और लेफ्ट साइड के ऊपर ना रह जाए, उस वक्त तक हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे जब तक सिर्फ एक जो है नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो इधर रह जाए, बाकी रहे लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। तो ये क्या रूल्स है जिनको हम फॉलो करके जो नंबर्स को साइंटिफिक म्यूटेशन फॉर्म के अंदर राइट कर सकते हैं। तब एग्जांपल से हम इनको मजीद क्लियर करते हैं साइंटिफिक म्यूटेशंस को। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या दिया गया है? डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। सन का क्या है? डिस्टेंस दिया गया है अर्थ से, कितना है?
380000 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस दिया गया है किसका, सन का अर्थ से। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर राइट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4 इसको फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे यहां से। इसको हमने क्या किया, मूव किस पॉइंट तक, किस प्लेस तक इसको मूव करना है, उस प्लेस तक मूव करना है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, until a non-zero digit remain on the left side। जब तक हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ रहे, उस वक्त तक इसको हमने मूव करते रहना है, इस डेसिमल पॉइंट को। तो इसको हमने यहाँ पर मूव किया। उसके बाद क्या करना है, इस नंबर को हमने राइट कर लेना है। अगर डेसिमल पॉइंट्स जो यहाँ पर लेकर आए इसके बाद क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट्स है तो उनको हम राइट करेंगे, अगर 00 होता तो उनको राइट नहीं करना था। अगर यूं होता 1.308 इनके दरमियान के अंदर जीरो आ जाता तो फिर उसको हमने राइट करना था। इसके अलावा जो है एक नॉन जीरो डिजिट्स के इधर जो आ रहे हैं जीरो, उनको हम राइट नहीं करेंगे। ओके, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 1.38 और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमने यहाँ से क्या काउंट करना शुरू करने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आते हैं जिस जगह से हमने पॉइंट को मूव करवाया और जिस जगह तक लेकर गए हैं, इसके दरमियान में जितने नंबर ऑफ प्लेसेस आती हैं उनको हमने क्या करना है, काउंट कर लेना है और उनको 10 की पावर बनाकर इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने आते हैं, 8। जितने नंबर आएंगे, डिजिट्स आएंगे, उनको हमने 10 की पावर बना देनी है। 10 की पावर हमने उसको क्या बना दिया, 8 आए थे तो उसको 10 की पावर बनाया और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमने क्या, इसको राइट कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर इसको राइट कर लिया है। एक और मेन पॉइंट जो है, एक मेन बात इसके अंदर आपने याद रखनी है, जब हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाते हैं, तो जो पावर होती है 10 की, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो पावर जो होगी 10 की वो क्या होगी, नेगेटिव। तो इसके अंदर हमने क्या राइट टू लेफ्ट मूव करवाया था, व्हेन वी मूव्ड decimal point from right to left। Power of 10 will be positive। जब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो पावर जो होगी 10 की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसके जो पॉइंट नंबर, जो एग्जांपल नंबर 2 है, उसके अंदर हम क्या क्लियर करेंगे, पॉइंट नंबर 2 को, इसके अंदर पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमें क्या दिया गया है, डायामीटर दिया गया है ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का क्या दिया गया है, डायामीटर दिया गया है 0.00000052 mm है। ये हमारे पास क्या है, डायामीटर दिया गया हाइड्रोजन का। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर राइट करने के लिए क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है उस नंबर तक कि हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर क्या रह जाए, एक नॉन जीरो डिजिट्स। लेफ्ट साइड पर क्या बचे, एक नॉन जीरो डिजिट्स। तो ये हमारे पास क्या है, 5.2।
लेफ्ट साइड पर क्या बच गया हमारे पास, एक नॉन जीरो डिजिट बच गया। उस वक्त तक इसको मूव करवाना है और फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जितने नंबर ऑफ प्लेसेस आती हैं उनको हमने काउंट कर लेना है और उनको क्या करना है 10 की पावर बनाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। कितनी आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कितनी आती है 11। तो उनको हमने 10 की पावर बनाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। लेकिन जब हम डेसिमल पॉइंट को क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट लेकर जाते हैं तो पावर क्या होगी नेगेटिव, पावर क्या होगी नेगेटिव। when we move decimal point from left to right, power of 10 will be नेगेटिव। क्या होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन के रिलेटेड टॉपिक था। आगे मजीद हम जो है आपकी बुक के ऊपर दी गई एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ जो है बातें आपको बताना चाहता हूँ। ओनली सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फॉर योर नॉलेज के लिए नॉलेज जो अर्थ मून एंड अर्थ बिटवीन डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वो होता है 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। कितना होता है 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये क्या मून और अर्थ के दरमियान में डिस्टेंस जो है इतना होता है। और नेक्स्ट जो है मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 27 kg। ये क्या है अर्थ का मास है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपकी बुक की तरफ चलते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो एग्जांपल नंबर 1.1 और 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर हम अब करने जा रहे हैं 1.1। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक नंबर दिया गया है 5.123 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3.28 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है, इसको हमने क्या करना है ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए ऐसे नंबर्स जिनके अंदर टेंस की पावर यूज की हो, जैसे कि यहाँ पर 10 की पावर 4 दी गया है, इधर 10 की पावर 5, ऐसे नंबर्स की एडिशन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो 10 की पावर होती है वो क्या करनी होती है सेम करनी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या फर्स्ट जो नंबर है उसकी पावर है 4, तो इसकी पावर भी 4 हम बनाएंगे। ओके, फिर जाकर हम इसको प्लस करेंगे। 3 इंटू 10 की पावर 4 है प्लस, तो इसको हमने क्या करना है, इसके 10 की पावर 4 बनाने के लिए हमने क्या करना है, इस जगह से हमने पॉइंट्स को क्या करना है एक डिजिट पीछे लेकर जाना है। क्या करना है एक डिजिट पीछे, तो ये बन जाएगा 3 2.8
और जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट एक डिजिट्स एक प्लेसेस पीछे क्या लेकर जाते हैं डेसिमल पॉइंट्स को, तो उसके बदले में हमारे पास 10 की पावर क्या आती है 1, और जब हम लेफ्ट टू राइट लेकर जाते हैं तो क्या बनती है -1। तो साथ हमारे पास क्या है पावर आ रही है 10 की पावर 5 m। ये भी क्या मीटर है। ओके, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.23 इंटू 10 की पावर 4 मीटर प्लस 2.8, और ये देखें इधर क्या है 10 की, या बेसिस के हम दोनों की सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस -1 और प्लस क्या हो जाएगी 5। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 5.123 इंटू 10 की पावर 4 मीटर प्लस 2.8 इंटू 10 की पावर क्या आएगी हमारे पास 4, क्योंकि 5 क्या प्लस क्या और माइनस का 1 है, तो 5 में से 4 गया क्या बचेगा, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा 4। तो ये अब हमने क्या कर ली, दोनों नंबर्स की जो पावर्स हैं 10 की वो क्या सेम कर ली, तो अब हम क्या कर सकते हैं इनको प्लस कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह के नंबर्स जिनके साथ क्या हो 10 की पावर दी गई हो उनको सम करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको सम और सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सम करेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे पावर्स को। 5.123, और ये याद रखना है डेसिमल पॉइंट जो है इसका मेन ख्याल रखना है आपने। ओके, 2, 3 और 8 डेसिमल पॉइंट्स के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अब हम इनको सम कर लेते हैं। 3 क्या आएगा, u सीधा आ जाएगा नीचे और 2 भी सीधा नीचे आ जाएगा, और 1 और 8 क्या आ जाएगी 9, और यहाँ पर क्या है डेसिमल पॉइंट आ गया, और 5 और 2 क्या बन गया 7, और यहाँ पर 3। ये हमने न्यूमेरिकल पार्ट्स जो उनको ऐड कर लिया है। तो क्या हमारे पास आया 37.923 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। तो अब हम इस नंबर को क्या करेंगे दोबारा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, हमारे पास है 3.7923 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म के अंदर राइट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट्स को उस वक्त तक मूव करवाते हैं जब तक हमारे पास एक लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट ना बच जाए। तो यहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, इसको मूव करवाना है, एक डिजिट्स और मजीद इधर मूव करवाना है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 3.7923, और हमने क्या है डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेकर आए हैं, और कितने जो नंबर ऑफ प्लेसेस मूव करवाया 1, तो क्या बनेगी 10 की पावर 1 जो है हमारे पास इसके बदले में एक पावर आएगी। ठीक है, 10 की पावर 1 एक प्लेसेस मूव कराया तो इसकी 10 की पावर 1 आएगी। ओके, अब क्या हम राइट टू लेफ्ट लेकर आए तो ये पॉजिटिव पावर होगी, और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर 4 मीटर। तो हमारे पास क्या है 3.7923 मल्टीप्लाई 10 की, इनकी क्या बेसिस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी सम हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी 10 की पावर 5, 23 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो रही है। तो अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.2 जो है उसके 2 पार्ट है। अब पार्ट नंबर 1 पहले कर सॉल्व करते हैं।
4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसके साथ यूनिट है केजी, और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये क्या, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। जब क्या हो हमारे 10 की पावर की फॉर्म के अंदर क्या हो, नंबर्स दी गई हो वैल्यू, तो हमने क्या मल्टीप्लाई के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट्स को फर्स्ट के साथ, न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर वाले पार्ट को पावर वाली पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 24 आ जाएगा, और साथ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी, 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इनकी बेसिस सेम है, तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, 3 प्लस 6। और हमारे पास यूनिट क्या था, इधर के जी क्या था, किलोग्राम, और इधर जो है वो यूनिट क्या है हमारे पास, एम। तो ये हमारे पास यूनिट का आ जाएगा। तो सोल्व करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 24 इंटू 10 की पावर 9 किलोग्राम मीटर। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर राइट करने के लिए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर राइट करने के लिए हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद सिर्फ क्या एक डिजिट्स क्या होना है, रहना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट्स को क्या करना है, मूव करवाना है, एक नंबर डिजिट्स मजीद मूव करवाना, तो हमारे पास क्या बचेगा 2.4, और इसके बदले में हमने क्या राइट टू लेफ्ट मूव करवाया, तो इसके बदले में हमारे पास 10 की पावर 1 आएगी, वो भी पॉजिटिव, और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर 9 kgm मीटर्स। तो ये क्या है, इनकी बेसिस क्या है, बेसिस इनकी सेम है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 1 और 9 प्लस होकर 10 kg मीटर्स। ओके, ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 जो है एग्जाम्पल 1.2 का सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपनी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारा है 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, सेम जैसे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, और पावर वाली वैल्यू को पावर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह सेम हम क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या करेंगे, कट कर लेंगे, 2 1 2 2 3 6। ओके, हमारे पास क्या है, या 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर जो है -2 है, ऊपर जा इधर नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, ऊपर क्या है 10 की पावर 6 है, और ये 10 की पावर 2 क्या हो जाएगी प्लस, और सेम इसी तरह ऊपर हमारे पास क्या है मीटर क्यूब है, और ये जो मीटर स्क्वायर है इधर क्या प्लस की वैल्यू है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। तब क्या कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 और 2 क्या बन गए 8, और ये क्या है, ये 3 है पॉजिटिव, और इसमें से -2 जो है इसको निकाले, तो क्या बन जाएगा m, क्या बच जाएगा हमारे पास m बच जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया पार्ट नंबर 2 एग्जाम्पल 1.2 का। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड नोटेशन को एक क्या किया, डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।